हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 से तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना था? मीन एंड वेरियंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। तो क्वेश्चन 4 क्या है? एक्स आई है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। एफ आई है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। ठीक है। और क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। एक्स आई है 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। एफ आई है 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 देख लिया। अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो यह क्वेश्चन 4, एक्स आई क्या गिवन था? 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। एफ आई क्या था? 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। तो एफ आई का सम कितना आ गया? कैपिटल एन इक्वल टू 40। अब एक्स आई इंटू एफ आई करते हैं, तो यानी इन एक्स आई इंटू एफ आई यानी इन दोनों टर्म का मल्टीपल करना। 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 4 40, 14 इंटू 7 98, 18 इंटू 12 216, 24 इंटू 8 192, 28 इंटू 4 112, 30 इंटू 3 90। एक्स आई एफ आई का सम कितना आ गया? 760। ठीक है। अब मीन हमें निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय कैपिटल एन इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का सम, टोटल सम अपॉन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, यानी एफ आई का सम। तो वो कितना है? एफ आई एक्स आई का सम 760 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कितना है? 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करके 76 को 19 टाइम्स। ठीक है। सो देयरफॉर आपका मीन कितना आ गया? एक्स बार इक्वल टू 19। अब देखिए मीन आ गया 19, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी एक्स आई में से एक्स बार यानी 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 19 माइनस 13, 10 माइनस 19 माइनस 9। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 5, माइनस 1, 5, 9, 11। ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो कितना होगा? माइनस 13 का स्क्वायर 169, माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 का 1, 5 का 25, 9 का 81, 11 का 121। ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है। यानी एफ आई इंटू ये 2 इंटू 169 338, 4 इंटू 81 324। सिमिलरली आगे क्या आएगा? 175, 12, 200, 324, 363। ठीक है। और क्या निकालेंगे? इसका टोटल सम कितना है? 1736। इन सबको ऐड करेंगे 1736। एक बार टोटल सम आ गया तो हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कैपिटल एन इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू एन कितना था? 1 बाय देखिए 40 था, इंटू समीशन कितना आया था? एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। टोटल सम आया था 1736। तो 1736 डिवाइडेड बाय 40 कितना था? 43.4। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या है? मीन एक्स बार इक्वल टू 19, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 43.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स आई क्या गिवन था? 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। एफ आई था 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। ठीक है। एफ आई का सम कितना गया? टोटल 22, कैपिटल एन इक्वल टू 22। एक्स आई है, एफ आई है, तो नेक्स्ट स्टेप एक्स आई इंटू एफ आई। तो इनका 92 इंटू 3 276, 93 इंटू 2 186, सिमिलरली 291, 196, 612, 312, 327। बेसिकली इनको प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखना है। एक्स आई एफ आई का टोटल सम कितना है? 22200। एक्स आई इंटू एफ आई आ गया और इसका सम भी आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप मीन। मीन क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू 1 बाय कैपिटल एन समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू एफ आई इक्वल टू 1 बाय 22 इंटू 2200। 22 से कैंसिल किया इसको 100 टाइम्स। तो मीन कितना आ गया? एक्स बार इक्वल टू 100। मीन आ गया 100। तो नेक्स्ट स्टेप एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार यानी 92 माइनस 100 माइनस 8, 93 माइनस 100 माइनस 7, 97 माइनस 100 माइनस 3, सिमिलरली माइनस 2, 2, 4, 9। ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया तो नेक्स्ट स्टेप इसका स्क्वायर करेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 का 9, माइनस 2 का 4, 2 का 4, 4 का 16, 9 का 81। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। 3 इंटू 64 192, 2 इंटू 49 98, 3 इंटू 9 27, सिमिलरली 8 24 48 और 243। फिर इसका टोटल सम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। टोटल सम आया 640। टोटल सम आ गया तो नेक्स्ट स्टेप वेरिएंस निकालना है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कैपिटल एन इंटू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन कितना था? 22 इंटू समीशन कितना है? ये 640। ठीक है। 2 से कैंसिल किया 11 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 320, 320 बाई 11 कितना होता है? 29.09। ठीक है। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन 5 में? मीन एक्स बार इक्वल टू 100 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 29.09। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो इस बार क्वेश्चन 6 में भी आप देख सकते हैं एक्स आई क्या है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। एफ आई क्या है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। ठीक है, अब भी हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वो भी शॉर्टकट मेथड की हेल्प से। तो क्वेश्चन 6 एक्स आई क्या 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। एफ आई क्या गिवन है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। एफ आई का सम निकालते हैं कैपिटल एन इक्वल टू 100, टोटल सम कितना है 100। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले हम कैपिटल ए एज्यूम करते हैं। कैपिटल हम क्या यूजुअली एज्यूम करते हैं, जो भी एक्स आई की वैल्यूज़ है उसमें जो सबसे बीच की वैल्यू है वो वाली की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं। तो एक्स आई में देखिए टोटल कितने 61 से लेके 60 से लेके 68 तक। ठीक है, सबसे बीच की वैल्यू क्या है 64, तो वो हमने कैपिटल ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो कैपिटल ए इक्वल टू 64, कैपिटल अभी हमने निकाला 100 और एच इक्वल टू 1। एच क्या है एक्स आई में की जो वैल्यूज़ है उनके बीच के डिफरेंस, 61 माइनस 61, 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 62 1। ऐसे ही आप देख सकते हैं कोई भी दो मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 1 है एक्स आई में। तो एच इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, एच इक्वल टू 1 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम वाई आई निकालेंगे। वाई आई क्या होता है एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई में तो ये वाली वैल्यू कैपिटल ए ये जो हमने एज्यूम किया 64 और एच क्या है जो दो कंटिन्यूस वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस, तो इस केस में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो वाई आई क्या होगा एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन एच, यानी एक्स आई माइनस 64 अपॉन 1, यानी बेसिकली एक्स आई माइनस 64। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स आई माइनस 64, यहाँ पे 60 माइनस 64 कितना -4, 61 माइनस 64 -3, 62 माइनस 64 -2, 63 माइनस 64 -1, 64 माइनस 64 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ये वाई आई आ गया, वाई आई आ गया, एफ आई है नेक्स्ट स्टेप एफ आई इंटू वाई आई। वो क्या होगा 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -3 -3। ठीक है, 12 इंटू -2 -24, सिमिलरली -29 0 12 20 12 20। ठीक है, फिर एफ आई इंटू वाई आई का टोटल सम निकालेंगे, इनका टोटल सम कितना आ गया 0। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वाई आई का स्क्वायर निकालेंगे। वाई आई का स्क्वायर क्या होगा, देखिए वाई आई ये है, इनका स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, सिमिलरली 0 1 4 9 16। ठीक है, ये हो गया। अब उसका अगला स्टेप एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, यानी एफ आई इंटू ये वैल्यूज 2 इंटू 16 32, 1 इंटू 9 9, सिमिलरली 48 29 0 12 40 36 80। टोटल सम निकालेंगे एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर इक्वल टू 286। ठीक है, ये हो गया, पूरी टेबल बन गई। अब हमारे पास आपको पता है कैपिटल ए इक्वल टू 64, कैपिटल एन इक्वल टू 100, एच इक्वल टू 1। ठीक है, ए हमने अज्यूम किया था सबसे बीच की वैल्यू। ठीक है, और एच क्या है एक्स आई की कोई भी दो कंटिन्यूस वैल्यूज़ उनके बीच का डिफरेंस, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन क्या होता है एक्स बार इक्वल टू, शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल ए प्लस सबमिशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू वाई आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच। ठीक है, तो ए इक्वल टू 64 है, एन इक्वल टू 100, एच इक्वल टू 1 और सबमिशन एफ आई इंटू वाई आई, ये रहा एफ आई वाई आई का सबमिशन कितना था 0। तो एक्स बार इक्वल टू हो गया 64 प्लस 0 अपॉन 100 इंटू 1 इक्वल टू 64। तो एक्स बार इक्वल टू 64 हो गया। अब वेरिएंस निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एन इंटू सबमिशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर माइनस सबमिशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू वाई आई पूरे का स्क्वायर। ठीक है, फिर से बताते हैं यहाँ पे क्या है एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है सबमिशन एफ आई इंटू वाई आई पूरे का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला आप बुक में भी देख सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एच की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन एन कितना था 100 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एन 100 इंटू सबमिशन एफ आई इंटू वाई स्क्वायर। इसका टोटल सम कितना आया था आप देख सकते हैं 286। तो यार 100 इंटू 286 माइनस एफ आई इंटू वाई आई का सम कितना आया था 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू ये तो 0 हो गया, तो 0 इससे सेपरेट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 इंटू 286, 100 से 100 कैंसिल, 286 अपॉन 100 कितना होता है 2.86। ठीक है, तो इन अप्लाइज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 286 अपॉन 100 इक्वल टू 2.86। सिग्मा स्क्वायर 2.86 है तो सिग्मा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.86 जो कि होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.69, क्योंकि 1.7 का स्क्वायर 2.89 होता है तो उसी के आसपास। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है आपका मीन एक्स बार इक्वल टू 64
और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 1.69। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा, ठीक है, जो कि इसका स्क्वायर रूट होता है सिग्मा स्क्वायर का, जो कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो जो भी वेरिएंस होगा उसको स्क्वायर रूट कर दीजिए तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 6 में फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर x बार इक्वल टू 64 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1.69। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।